मैक्सिमम लोगों की प्रॉब्लम जो हमारे वीडियोस देखते हैं उसमें मैक्सिमम लोगों की ये प्रॉब्लम है, और बहुत सारे लोग, बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारे लड़के इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। और ये जो प्रॉब्लम है ना, इसका सॉल्यूशन निकालना बहुत मुश्किल है, इसका सॉल्यूशन मैक्सिमम बहुत कम है, और है तो फिर ऐसा है जो कड़वा है, ठीक है ना, वैसा सॉल्यूशन है। जैसे होता है ना, कभी कभी बॉडी में ऐसी कोई चीज हो जाती है जिसको निकालने के लिए ऑपरेशन करना पड़ता है, या फिर हाथ में ऐसी कोई चीज हो जाती है जिसके लिए हमें पूरा हाथ ही निकालना पड़ता है, तो फिर कितना मुश्किल होता है। वैसे ही ये जो मैं आज की चीजें बताने वाला हूँ, आज का जो टॉपिक इसी के ऊपर हम बात करने वाले हैं कि शादी के बाद भी पार्टनर का, आपका जो पार्टनर होगा उसका किसी और के साथ अफेयर चल रहा है, शादी से पहले चल रहा था, शादी के बाद चालू हुआ, जो भी है पूरा डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। आपके माइंड को थोड़ा रिलैक्स मिलेगा, जो भी चीजें मैं बताऊंगा उससे आप समझ पाएंगे एक्चुअल में मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश, आप देख रहे हैं टिप्स विद हरीश। चलिए शुरू करते हैं। मुझसे पर्सनली आप बात करना चाहते हैं वन एंड वन, पहले ही बता दूं, कॉल पे बात करने के लिए चार्ज लगता है, पहले क्लियर बता रहा हूँ। ज्यादा जरूरत है तो जाके कॉल बुक करना, अदरवाइज आप वीडियो से काम चला लीजिए। हम नहीं चाहते आप कॉल बुक करें, अपने पैसे वेस्ट करें। बहुत सारे लोग ज्ञान देते, ज्ञान मत दीजिए, ठीक है ना। पैसे लेना हमें कोई शौक नहीं, लेकिन मजबूरी होती है। बहुत सारे लोगों के मैसेज आते, सबसे फ्री में बात करना बहुत है। आप लोगों को ऐसा लगता है कि हम जवाब नहीं देते, भाई इतने मैसेज होते हैं कि सबका जवाब देना मुश्किल है, इसीलिए हम चार्ज लगते रखते। जिसको जरूरत है, जिसको ज्यादा फील हो रहा है वही बुक करेगा, अदरवाइज वीडियो में हम जो बताते वही कॉल पे होता है। टॉपिक पे आते हैं। किसी इंसान के साथ रिलेशनशिप में थे, और मैक्सिमम मैक्सिमम बता रहा हूँ, लव मैरिज फेल क्यों होते हैं। तो ये लव मैरिज ही मेरे पास ज्यादातर आते हैं। हमने लव मैरिज किया, 10 साल का रिलेशनशिप रखा, और आज वो इंसान जो, आज जो बंदी, आज जो बंदा, उसके साथ मैंने 10 साल रिश्ता रखा। उसके बाद मैंने फैमिली को मना के शादी की, एंड स्टिल आज वो इंसान जो, आज वो लड़की है, आज जो लड़का है, आज उसका किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। ये किस्सा ये होता है, एक किस्सा वो भी होता है जिसमें अरेंज मैरिज होती है। वो सामने वाला जो इंसान है उसका शादी के बाद किसी के साथ, या फिर शादी से पहले ही किसी के साथ चल रहा था, उसने सिर्फ नाम के लिए शादी की। कल मेरे पास 2-3 कॉल ऐसे आए जिसकी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, कि लोगों का ये कहना है कि सर शादी के बाद भी तो प्यार हो सकता है, शादी से पहले था हमारा, फिर मैंने उस लड़की से प्यार रखा था, चलो मेरे शादी की बात करना गलत है, आप बोलते हो ठीक है गलत है, लेकिन मेरा तो शादी से पहले था, फिर मैंने शादी की, तो फिर मेरा तो गलत नहीं है। लोगों का ये ना, मैं बता दूं ये भी गलत है। आप इसमें बहुत सारे लोगों की लाइफ बर्बाद कर रहे हो, खुद की कर रहे हो, उस लड़की की कर रहे हो जिससे शादी की, और जिसके साथ चक्कर चल रहा हो उसकी भी कर रहे हो। और मैं एक बात बता दूं, जिस लड़की के साथ या फिर जिस लड़के का, दोनों के लिए वीडियो, दोनों समझ लेना, मैं सिर्फ नाम लूंगा लड़की या लड़का, आप दोनों समझ लेना जो भी हो, ठीक है। मान लो किसी लड़की के साथ आपकी अफेयर चल रहा है, बहुत समय से आपका रिलेशनशिप चल रहा है उस लड़की के साथ, और लड़की जो है वो काफी समय से आपके साथ रिलेशनशिप में, और स्टिल फैमिली या फिर कुछ भी रीजन हो सकता है, मैक्सिमम लोग मेरे पास बहुत सारे रीजन देते, फैमिली का ऐसा वैसा ये वो, इस रीजन की वजह से हमने शादी कर लिया, अब हम क्या करें सर, अभी हमें समझ नहीं आ रहा इन चीजों में क्या करना चाहिए। फिर मैंने तो शादी कर ली, लेकिन मेरा प्यार तो इसके लिए, ये मैंने तो खाली नाम के लिए शादी की है। शादी मतलब कोई मजाक नहीं होता। आप लोगों ने शादी को एक मजाक बना रखा है, चलो भाई शादी ही करनी, क्या नाम के लिए कर लेते, टाइम पास के लिए कर लेते, घर में रख देंगे, बाहर तो अपना अफेयर चलाना ही है। ये तो मेरा पहले सा, ये गलत थोड़ी हो सकता है, ये कैसे धोखा हुआ, ये मेरा तो इसके साथ प्यार है, ये तो खाली मैंने प्रेशर में किया। मैं बता दूं आप जो कर रहे हो एक्चुअल में, चलो इसके साथ था आपका, तो जिस लड़की के साथ आपका अफेयर, पहले चीज, अगर वो लड़की या फिर वो लड़का अगर अच्छा होगा, जब आपकी शादी होगी वो पहले आपको मना कर देगा, भाई देख तेरी शादी हो चुकी है या फिर हो रही है, तो मुझे लगता है हमें स्टॉप करना चाहिए यहाँ पे, हमें आगे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि तेरी शादी हो रही है। अगर वो अच्छी लड़की होगी, तो अच्छा लड़का होगा, तो जो मिच्योर होगा, समझदार होगा, जो लोगों को धोखा देना पसंद नहीं करता, वो होगा। तो लेकिन जो लड़की आपकी शादी होने वाली पता है, या फिर शादी हो चुकी है, आप शादीशुदा हो या फिर शादी होने वाली, दो भी, दोनों सिचुएशन पता होने के बाद भी जो इंसान आपके साथ चक्कर चला रहा है, याद रखो कैरेक्टरलेस। ये याद रखना, ये शब्द आप अभी सोच रहे हो कि यार ये क्या बोल रहा हूँ, सच बता रहा हूं मैं आपको, ये बातें अभी कनेक्ट नहीं होंगी, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जिसके साथ अफेयर चला रहा हो, ठीक है, वो जो लड़की है उसको ये पता है कि ये लड़की, ये लड़का ऑलरेडी मैरिड है, ये या फिर इसकी शादी होने वाली है, इसके साथ भले मेरा था लेकिन अभी इसकी शादी होने वाली, तो मुझे इसको समझाना चाहिए, इसको बताना चाहिए कि तो अपनी वाइफ पे ध्यान दे, हमारा फ्यूचर ने हमें स्टॉप करना चाहिए। लेकिन वो लड़की समझाने के बजाय, माफ करना थोड़ा सा कप हो चुका है, सर्दी हो चुकी है, मौसम की वजह से, मौसम बदल रहा है, लेकिन वीडियो बनाना जरूरी है, क्या करें। तो ये जो लड़की है, उस लड़की को ये चीज पता है कि ये जो लड़का है इसकी शादी हो चुकी है, या फिर ये मैरिड है, या फिर मैरिड होने वाली है। अगर ये लड़की अच्छी होगी तो ये तुम्हें समझाएगी, लेकिन अगर ये खुद ही कैरेक्टरलेस होगी तो ये खुद कंटिन्यू करने के लिए फोर्स करेगी। आप बोलोगे नहीं यार ऐसा थोड़ा होता, प्यार होता है, नहीं। प्यार वो नहीं होता जो आपके साथ रहने के लिए फोर्स करे, प्यार वो होता है जो आपके, आपको छोड़ने के लिए तैयार हो जाए, खुद के सच्चे प्यार के लिए। समझ रहे हो, जो प्यार क्या होता है, प्यार वो होता है जो आपको छोड़ दे, खुद के लिए नहीं, वो आपके अच्छाई के लिए।
वो प्यार होता है। देखो एक ऐसे दोस्त होते जो आपको बुरे काम करवाते, वो असली दोस्त नहीं। असली दोस्त वो होता है जो आपसे भले लड़ जाए, आपसे झगड़ा कर ले, आपकी पिटाई कर दे या फिर आपसे मार खा ले, थप्पड़ खा ले, लेकिन आपको अच्छे रास्ते पे लेके जाएगा, वो अच्छा दोस्त होता है। वैसे एक रिलेशनशिप होता है, एक अच्छी लड़की वो होती है जो आपको अच्छे काम करने के लिए बोलती है या फिर बुरे काम से बचाती है। भले आप उसको छोड़ दो, उसको ब्लॉक कर दो, कुछ भी हो, ये सच्चा प्यार होता है। प्यार वो थोड़ी होता है जो आपको गलत काम करने फोर्स करे। तू अपनी वाइफ को धोखा दे, मेरे साथ रहे, नहीं मेरे साथ रहे, तू मेरे साथ रहेगा, मैं तेरे बिना रह नहीं सकती, ये प्यार थोड़ी, ये प्यार है, ये तो सेल्फिशनेस है, ये सेल्फ लव, ये सेल्फिशनेस कर रही हो, या फिर वो खुद के लिए जगह ढूंढ रही है, खुद को कंफर्ट करने के लिए, या फिर एक तरीका ढूंढ रहे हो वो इंसान आपको यूज करने के लिए कि नहीं मेरे से कैसे जेलेसी फील करे। नहीं, सच्चा प्यार वो नहीं, प्यार वो होता है जो आपको सही रास्ते पे लेके जाए, भले आपको छोड़ना पड़े, आपको दोस्त बना ले, चल हम अच्छे दोस्त रहेंगे तो अपने वाइफ पे ध्यान दे, या फिर तू ये कर, ये दोस्त होते हैं। ये होता है प्यार एक्चुअल में। और बहुत सारे लोग गलत काम कर रहे हैं, अभी इनके लिए सॉल्यूशन बताते हैं। देखो बहुत सारे लड़कियों के मेरे पास आते हैं डीएम्स और मैसेजेस, और लड़कों के भी आते हैं, सर क्या करें, मेरी वाइफ का चक्कर चल रहा है पहले से या फिर शादी के बाद शुरू हो चुका है, ठीक है। तो एक्चुअल में अगर आपको ऐसी सिचुएशन, मैंने दो चीजें बताई सिचुएशन में। पहली चीज, अगर उस इंसान का पहले से ही चक्कर या फिर वो इंसान कैरेक्टर लेस, देखो ये चीज तो प्रूफ हो जाती है कि अगर शादी के बाद उसका चल रहा है तो पूरी तरीके से कैरेक्टर लेस, शादी से पहले भी चल रहा है तो गलती है, क्योंकि वो अच्छा इंसान नहीं है। अगर अच्छा इंसान होता तो वो आपको धोखा नहीं देता, वो आपकी लाइफ खराब नहीं करता। एक अच्छा इंसान क्या होता है, मान लो अगर मेरा किसी के साथ अफेयर चल रहा है और घर वाले मेरे को फोर्स करे तो शादी कर ले, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सच मत लेना, मेरे को घर वाले फोर्स करे शादी कर ले, तो मैं किसी की लाइफ क्यों खराब करूँ, मुझे पता है मेरे इसके साथ अफेयर और मैं नहीं छोड़ने वाला, तो फिर मैं किसी की लाइफ खराब नहीं करूंगा। लेकिन अगर मैं खुद के मतलब के लिए इसके साथ भी रखूँ, खुद के मतलब के लिए मैं किसी को खाली टाइम पास के लिए शादी कर लूँ, तो फिर क्या भगवान मेरे को छोड़ देगा, क्या कर्मा मेरे को छोड़ देगा? हाँ, कर्मा मेरे को इन चीजों से निकाल देगा या फिर मैं बच जाऊंगा? अरे यार, जो इंसान आपके साथ रिलेशनशिप में रह रहा है, आपकी शादी होने के बाद उसको पता है आप मैरिड हो, दो बच्चों के बाप हो, या फिर आपकी शादी होने वाली है आपको पता है, स्टिल वो इंसान आपके साथ रिलेशनशिप में रह रहा है, तो एक चीज समझ लो, वो इंसान खुद एक दिन आपको धोखा देगा, पिछाड़ पे लात मार के जाएगा, ये कर्मा है और ये बैक आएगा। और मैं आपको बताता हूँ सॉल्यूशन कि यार ये ऐसे लोग हैं तो क्या करना चाहिए। मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखो पहली चीज, सबसे बड़ा डिसीजन होता है कि ऐसे लोगों को डिवोर्स दे देना, छोड़ देना। तो लोग बोलते हैं यार कैसे छोड़ दे, 10 साल से साथ है, या फिर दो बच्चे हो चुके, एक बच्चा हो चुका है, या फिर मैं नहीं छोड़ सकती, प्यार के लिए अगर आप बोलो मेरा प्यार इसलिए नहीं छोड़ सकती, तो फिर ये बदतमीजी, एक घटिया चीज है, आपकी घटिया सोच है, ये तो नहीं मानता मैं। जो इंसान आपको धोखा दे रहा है, जिसने आपको धोखा दिया, आप उसके लिए ये बोल रहे हो कि मेरे को प्यार है, पहले चीज तो प्यार उसी दिन खत्म हो जाना चाहिए जिस दिन पता चला उसने धोखा दिया, वो प्यार लायक इंसान है, प्यार तो उसी दिन खत्म कर लो। रही दूसरी बात की कंडीशन की, यार बच्चे है, डिवोर्स नहीं ले सकते, कोई भी ऐसी कंडीशन हो सकती है जिसमें आप डिवोर्स नहीं ले सकते, उसमें आपको एक चीज बता दो कि आपके पास एक ही ऑप्शन है, आप उस इंसान पे ध्यान देना बंद कर दो कि यार वो कहाँ जा रहा है, उसके पास ही बात करो, उससे बात क्यों, क्योंकि इन चीजों से देखो आपको पता है, आप कुछ सॉल्यूशन तो निकाल नहीं सकते कि आप पता लग गया हाँ इसके साथ सो रहा है, हाँ इससे बात कर रहा है, चलो पता चला, करते करते हाँ पता चल गया, फिर क्या कर लोगे तुम? तुम्हें डिवोर्स तो देना नहीं, फिर क्या कर लोगे? ठीक है ना, तो तुम डिवोर्स या फिर तुम छोड़ ही नहीं सकते, तो फिर इससे अच्छा कि उसके पीछे जाके देखो मत, उसका मोबाइल वोबाइल वो क्या कर, हमें पता चलेगा वो गलत कर रहा है, और जानबूझकर और उसके पीछे भागना देखना तो और ज्यादा खुद को तकलीफ दोगे, और ज्यादा जेलसी होगी, और ज्यादा दर्द होगा अंदर कि यार ये इंसान ऐसा कर रहा है, और ज्यादा जेलसी, उससे लड़ोगे, कुछ फायदा नहीं, कोई फायदा हो तो क्लियरली फिर नंगा हो जाएगा कि ठीक है चल भाई यहाँ से मेरे को तेरे साथ नहीं रहना, डिवोर्स दे दे, और तुम नहीं दे पाओगे, ये मजबूरी का फायदा उठाए। इसीलिए जब पता चले उस टाइम पे उस इंसान को आप सबक सिखा सकते हो, या फिर अगर आप नई नई शादी हो या फिर जो भी, आप थोड़े समय के लिए मायके जा सकते हो, थोड़े समय के लिए आप उस इंसान से, तो लड़का हो तो उसे दूर कर दो, उसको मायके भेज दो थोड़े समय के लिए। अगर उसकी अकल ठिकाने पे आती है तो, जहां तक मुझे पता है कि ऐसे घटिया लोग नहीं सुधरते जो एक साथ तीन तीन चार चार से प्यार करते, दो दो से, ये प्यार नहीं। लोग बोलते हैं हमें प्यार हो गया जी, हमारा तो पहले से प्यार, ऐसा प्यार नहीं होता, वो प्यार हो ही नहीं सकता, वो इंसान कभी प्यार कर ही नहीं सकता जो किसी की फीलिंग्स के बारे में ना सोचे, जो किसी के दर्द के बारे में ना सोचे। ये इंसान को धोखा दे रहा है और इससे प्यार कर रहा है। हाँ, ये तो वो वाली बात होगी, बाहर किसी को गरीबों को खाना खिला रहा है और घर में माँ बाप को गालियां दे रहा है, ये वो वाली बात होगी ना, सिंपल सी चीज है। तो समझने वाली बात ये कि सच्चा प्यार वो होता है इंसान जो आप जिससे शादी हो या फिर जिसके साथ रह रहे इससे ही प्यार करेगा, इसके नहीं मैं तो इससे ही कर रहा हूँ, इससे मेरे पहले से था, इसके साथ थोड़ी करूंगा, मैं तो सही हूँ, मैं तो इससे कर, अरे भाई सही हो तुम, गलत नहीं हो, लेकिन इससे क्यों की फिर, मतलब तुम इसका यूज करो या फिर इसके साथ मतलब के लिए रिलेशनशिप में रह रहे हो। बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे शादी से पहले था, मैं उसके साथ ही था, इसके साथ तो मेरी शादी हो गई, इसके साथ मेरा एक बच्चा है। अगर तुम सच में इससे प्यार करो तो इसको टच भी नहीं करते। भाई ये सब हवस का खेल है, ये सब टाइम पास है, प्यार वो नहीं है, ये सब प्यार नहीं है। आप एक्चुअल में, आप बहुत, मैं जो समझा रहा हूँ ना बहुत ऊपर की बात है आपके, आप लोग नहीं समझ पाओगे, जो मिच्योर लोग वही समझ पाएंगे मैं क्या बताना चाह रहा एक्चुअल में।
ये जो लोग है ना, ये आज के ज़माने के लोग, ये प्यार के लायक नहीं, या फिर ये कोई प्यार नहीं, इसमें एक हाथ मिल जाएगा सच में आपको प्यार करना है। बात बता दो, सामने वाला इंसान जो गलत कर रहा है, या तो फिर आप डिवोर्स ले सकते हो, सबसे बेस्ट सॉल्यूशन डिवोर्स। खत्म करो, इंसान सुधरेगा नहीं। अगर आप चाहते ना इसे सुधारने वाली कोई टिप्स हो, कोई टिप्स नहीं, कोई ऐसे इंसान सुधरते नहीं यार। गधे गधे होते हैं, गधे को कभी कितना भी कलर करके घोड़ा बनाने की कोशिश करो, कितनी भी ट्रेनिंग दे दो घोड़े वाले, वो लात ही मारेगा, वो गधा है ना इसीलिए लात मारेगा, वो घोड़ा नहीं बन सकता। वैसी वाली चीज़ है। इसीलिए अगर आप चाहते हो कि सर नहीं मैं इसी के साथ रहना चाहते, डिवोर्स नहीं ले सकते, तो फिर खुद के लिए जीना स्टार्ट कर दो। वो कहाँ जा रहा है, किसके पास जा रहा है, वो तो करेगा ही। कट आउट कर दो भले रिलेशनशिप में, लेकिन एक दीवार खड़ी कर दो। अपने बच्चों के लिए रहना है, अपने लिए रहना है, सेल्फ लव करना है, खुद पे ध्यान देना। जेलसी होगी अगर उसके बारे में जानने की कोशिश करोगे, उसको देखने की कोशिश करोगे क्या कर रहा है। तुम कुछ कर ही नहीं सकते तो क्यों देख रहे हो। तुम डिसीजन ही नहीं ले पाओगे, उसको छोड़ तो नहीं सकते, फिर बाहर जानबूझ के क्यों देखना, कहाँ जा रहा, किससे चैट कर रहा, क्यों कर रहा है। लड़के कुछ फायदा नहीं, खुद को तकलीफ दोगे, रोना होगा, आंसू आएंगे, खुद को गिल्ट फील होगा और दर्द होगा बहुत ज्यादा। उससे अच्छा था खुश रहो, इंजॉय करो लाइफ को। ठीक है, अब ये सुधरने वाला है ही नहीं। और अगर आपको पता है कि सर नहीं मेरे को तो इसको सुधारना है, सुधर तो नहीं सकता, तो फिर अगर आप इन चीजों से ही निकलना चाहते हो तो इस इंसान को डिवोर्स दे दो। दो ही ऑप्शन है, या तो खुश रहो उसके साथ रह के, उसके बारे में सोचो मत, वो करेगा ही, या तो फिर डिवोर्स दे दो। ये दो ऑप्शन है। आई होप कि आप समझे। तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय।